आज हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। लगभग 1 अरब 41 करोड़ के करीब हो गई है। जमीनें कम हो रही हैं और खेती योग्य खेत कम हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें उत्पादन ज़्यादा लेना है। अपनी पूरी जनसंख्या का पेट भरने के लिए उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए। ज़मीन कम होने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम वर्ष भर कोई फसल नहीं ले सकते। तो ऐसे में ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का महत्व बढ़ जाता है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या हरित गृह ये पारदर्शक पॉलीथीन से बनाई जाती हैं। इसी के अंदर खेती की जाती है। इसके बनाने का तरीका यह है कि लंबाई पूरब से पश्चिम हो तो ज़्यादा सुविधापूर्वक रहती है और 4 मीटर चौड़ा हो, 24 मीटर लंबा। इसको बनाने में हर चारों कोने पहले निश्चित कर लें, आयताकार बना लें, हर कोना समकोण हो। तो हर कोने पर एक पिलर लगा देते हैं। अभी टेम्पोररी उसको रखते हैं। उसके ऊपर एक बेस बनाते हैं। जितना ऊंचाई हमें रखना है, कम से कम हम 8 फीट रखें या 10 फीट रखें तो ठीक है। उसके ऊपर एक बेस बनाते हैं, उसको जोड़ देते हैं इससे पिलर से। या तो लकड़ी का हम बना लें, परमानेंट बनाना है तो हम सीमेंट का भी बना सकते हैं। उसके ऊपर प्लास्टिक के पाइप से हम इसको जोड़ देते हैं। फिर उसमें से ऊपर त्रिभुज के आकार का बीच में हमें ऊपर एक और बनाते हैं, बीच का पोर्शन। कम से कम 1-1 मीटर पर अगर हम बनाएंगे तो हमें 24, 25 पिलर, 25 पोल एक तरफ लगाना होगा, 25 एक दूसरी तरफ लगाना होगा। इस तरह से 50 गड्ढे की हमको जरूरत पड़ेगी। इन गड्ढों को हम बना लें, उसमें इस पिलर को डाल दें, उसके ऊपर बेस बना दें, उसको लकड़ी से कस दें और उसके स्क्रू से, नट बोल्ट से कस दें। और ऊपर, उसके ऊपर बीच में दोनों तरफ ढालू बनावें, किनारे से या बीच से। इसको हम आयताकार भी बना सकते हैं, ऊपर से आयताकार भी बना सकते हैं या गोलाई में भी बना सकते हैं। जिस तरह से हमें सुविधा पूर्वक हो, हमें जिस तरह से आसानी हो, हम उस तरह से उसको बना दें। और उस सीट, प्लास्टिक सीट, जो पारदर्शक सीट होती है, उसको हम उस पर चढ़ा दें। इसके बाद उस पिलर को, जो जमीन में है, गड्ढा खोदे थे हम, इसको कंक्रीट से, सीमेंट 1 3 6, 1 भाग सीमेंट, 3 भाग बालू, 6 भाग कंक्रीट मिला करके उसको हम पूरा जाम कर दें। 2-3 दिन तक उसको हम सूखने दें। फिर जब ये सूख जाता है तो इसमें अंदर हम मिट्टी पाट दें। मिट्टी हम पहले भी पाट सकते हैं, लेकिन सीमेंट बनाने के बाद भी हम अगर पाटते हैं तो कोई बात नहीं, कोई मिट्टी हम बढ़िया मिट्टी हम फैला देते हैं। अब दोनों छोरों पर, एक तरफ इधर एक तरफ उधर, अब फसल के अनुसार गर्मी देने वाला यंत्र या ठंडा करने वाला यंत्र, कूलर लगा देते हैं। ड्रायर या कूलर, जाड़ा है, बरसात है, तो उसमें हम ड्रायर लगाते हैं, सौर ड्रायर या और कोई भी ड्रायर होता है जिसकी वजह से वो सूखता है। और कूलर भी लगा सकते हैं, टेम्परेचर कम होता है। तो इस तरह से हमारे देश में
आज बहुत से बन रहे हैं, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस या ग्रीन हाउस को जो भी कहते हैं बन रहे हैं। अब इसमें खेती होती है। इससे फायदा यह है कि हम बेमौसम की खेतियां फसलें इसमें उगा सकते हैं, मौसम की सब्जियां इसमें कर सकते हैं, और मौसमी फसलें भी हम इसमें उगा सकते हैं। जैसे मौसम खराब हो जाने पर, ज़्यादा पानी बरस जाने पर, पाला, ओला, इन सब से इन फसलों का बचाव हो सकता है। तो हम इसमें आप सीजन खेती भी कर सकते हैं, और इसको हम तमाम सीजनल खेती भी हम इसमें कर सकते हैं। इसमें ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में हम फूलों को कैसे लगाते हैं, फूलों या सजावटी पौधे मौसम के अनुसार फूलों को या सजावटी पौधों को हम लगाते हैं। जो रहन सहन स्टैंडर्ड, हमारा रहन सहन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो लोगों को अपने घरों को सजाने के लिए, स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए फूलों की और सजावटी पौधों की हमें जरूरत पड़ रही है, ज़्यादा मांग बढ़ रही है। तो इसके लिए पॉली हाउस बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम हर समय और खराब मौसम में भी हम फूलों को उगा सकते हैं। कुछ फूल ऐसे हैं या पौधे जो कि मौसम के हिसाब से बोए जा सकते हैं। वैसे तो हम पॉली हाउस में कोई भी मौसम बना करके हम इसको कर सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस में शरद ऋतु में, जैसे शरद ऋतु में कुछ पौधे हैं, पैदी, डाइथेम, डाग फ्लावर, डेजी, बरबीरा, मिमुलस, गजेनिया, क्लेडुला, आइसा प्लांट, गोडेसिया, क्लोरिया, ये बहुत से पौधे हैं, और बहुत से पौधे हैं जो भी जिनकी मांग हो, जिस एरिया के हिसाब से मांग बढ़ती रहती है। कौन से पौधे हैं, कैंडिडा, इन सब पौधे की मांग बढ़ती रहती है एरिया के हिसाब से। तो उस पौधे को हम जाड़े में उसकी हम नर्सरी डालें और उसको हम बेचें। गर्मी में और बरसात में इसके लिए आता है, बहुत से पौधे हैं, लेकिन जो हमारे एरिया में हो, जैसे गेंदा, जीनिया, वालसम, सिलोसिया, टोरेनिया, कोचिया, नगर बेल, झुमका फूल, गफरीना, गलर्डिया, ये फूल हैं। इसको हम लगा सकते हैं बरसात में, इसका नर्सरी हम डाल सकते हैं, इसको हम बेच सकते हैं या अपने यहाँ भी लगा सकते हैं। गमले में कुछ वैसे होते हैं पौधे जो गमले में उगाए जाते हैं, और सजावटी पौधे भी होते हैं। गमले में उगाने वाले दो किस्म के पौधे हैं, वैसे पौधे भी दो हैं। एक तो फूल वाले हैं, जिनका फूल देखने में अच्छा लगता है, जैसे फूल वाले पौधे में अजेलिया, कैमेलिया, क्यूसिया, जेरेनियम, प्रिमुला, बेलोपिरोन, बैनबिलिया, और बहुत से पौधे हैं। अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से इसको लगे। पत्ती वाले जो फूल नहीं करते, पत्ती वाले हैं, रेक्स बिगोनिया, कोलिबस, मरांडा, बेबिया, अक्यूबा, इरोकेरिया, हेडेरा, मनी प्लांट, पिपोरेनिया, एस्पीडिस्ट्रा, एस्पेरा, ये तमाम और हैं पौधे जिनको हम उगा सकते हैं। पौध उत्पादन के लिए हमें कैसे हम लगाएं, पता है इसका हमें तो होना चाहिए कैसे हम उगा सकते हैं। तो दो किस्म है उगाने के लिए माध्यम हमारा। एक तो मिट्टी में उगाएंगे
पौधों को उगाने के लिए मिट्टी चाहिए हमें, और एक चाहिए बिना मिट्टी का मृदा रहित माध्यम, जिसमें मिट्टी में हम उगाते हैं। तो मिट्टी में हमें दोमट मिट्टी हो, रेत और पत्तियों की खाद, केचुआ की खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद, ये बराबर बराबर मात्रा में हम मिला देते हैं, मिला करके रख देते हैं। उसमें हम इसमें इसको लगाते हैं। दोमट मिट्टी, रेत और केचुआ की खाद या सड़ी गली गोबर की खाद बराबर बराबर में मिला देते हैं, तो इसमें हम लगाते हैं। और जब उसमें मिट्टी रहित माध्यम होता है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, कोकोपीट या पिटमास, परलाइट या वर्मिकुलाइट 2:1:1 के अनुपात में मिलाते हैं और इसमें हम बीज को डालते हैं। इसको जब हम बीज डालने से पहले हमें इसको मिट्टी को भी शोधित करना होता है और हम बीज को भी शोधित करते हैं। मिट्टी को शोधित करने के लिए फार्मेलिन, 1 भाग फार्मेलिन लेते हैं और उसमें 7-8 भाग पानी मिला करके मिट्टी पर छिड़क देते हैं। या कोई फफूंदीनाशक, बोवेस्टीन, थीरम या बिवेरिया बैसियाना, ट्राइकोडर्मा, इनसे हम मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं। मिट्टी उपचारित करने के बाद हम इसको बीज को भी उपचारित करने हैं। बीज जैसे जैसे बोना है, बीज को भी फफूंदीनाशक कैप्टान भी है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में इसमें उपचारित कर सकते हैं। बीज बुआई से पहले बीज को उपचारित कर दें। थीरम से, बोवेस्टीन या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन में, 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन में और बोना चाहिए। बीज जितना बड़ा है अंदाजा करा है उससे 3 गुना गहरा हो, थोड़ा सा नीचे, या वैसे ही छिटक करके ऊपर से खाद छिड़क देते हैं, फिर उसमें लगता है। 6-7 सप्ताह में पौध तैयार हो जाती है। इसको हम रोपाई कर दें या हमें बेचना है तो उसको हम बेच दें। रोपाई करेंगे तो फिर हम रोपाई के बारे में ही बताते हैं कि हम रोपाई कैसे करें खेत की। अपने खेत में हमें कमर्शियल करनी है, फूल बेचना है हमें या सुंदरता के लिए लगाना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, तो इसके लिए हम अलग से इसको खेत तैयार करके उसमें हम लगाते हैं। अब इसमें हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो उसको शेयर कर दें और लाइक कर दें, और नहीं जो न समझ में आया है कमेंट के जरिए से हमसे आप